हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। नरेश आहूजा चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट आई है किसी फ्रेंड की, और उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वो आपके सामने है। उन्होंने कहा है कि वाई सो मच इवल इन द वर्ल्ड एंड व्हेन वुड इट कम टू एन एंड, कि चारों तरफ इतनी बुराई क्यों है और ये बुराई कब ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, ये वाकई है ना सोचने का विषय भी है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में हम जी रहे हैं वो चारों तरफ से अगर पोल्यूटेड होगा, अच्छा नहीं होगा, हेल्दी नहीं होगा, तो मुश्किल तो सबको ही आती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। तो बीइंग ह्यूमन बीइंग्स मीन्स वी आर पावरफुल बीइंग्स। दैट मीन्स हमारे पास पावर है, लेकिन पावर के साथ हमारे पास एक फ्रीडम भी हमें मिली है कि हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो शायद हम ह्यूमन बीइंग्स ने, हम इंसानों ने इस पावर का दुरुपयोग किया है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। समझ है या नहीं है कि हमने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स के तो दो रूप हैं। वो क्या है? वो देव भी है, वो दानव भी है। यानी पावर को अगर हम नेगेटिवली यूज़ करते हैं तो हमारी जो वृत्तियाँ हैं वो दानव की हो जाती हैं, और अगर हम इसी पावर को पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो क्या हो जाती हैं? वो देव तुल्य हो जाती हैं, वो देवीय गुण बन जाते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता, और कोई भी जन्म से बुरा होता ही नहीं है। ये तो वही, जैसे मैंने बोला कि हम अपनी पावर्स को कैसे यूज़ करते हैं, या हमारे क्या संस्कार हैं, हम कैसे जी रहे हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फ्रेंड्स, इसी तहत एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, जो कि कहानी तो होती है कि थोड़ा सा हमें ट्रिगर देती है कि हम इस और ध्यान दें। तो मैं शुरू करती हूँ, उसके द्वारा हम देखेंगे कि ये बुराई कैसे आती है और इसका हम एंड कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि एक बार एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया। राइट? अब चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा तो सज़ा तो उसको मिलनी है। तो कहते हैं कि उसको राजा के सामने लाया गया। तो जब राजा ने देखा इतना जवान लड़का, इसने चोरी की है, तो उनको अपने राज्य की चिंता भी हुई। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको, लड़की को ऐसी सज़ा दूं ताकि बाकी जो नौजवान हैं, बाकी जो युवक हैं जिन्होंने राज्य को संभालना है, तो उनको भी ये मैसेज मिले, ये शिक्षा मिले कि बुराई करनी अच्छी बात नहीं होती। अगर बुराई करेंगे तो उसकी उनको सज़ा दी जाए, ताकि सज़ा के डर से वो बुराई ना करें। तो उनका भाव तो ये था कि किसी तरह से बुराई का फैलाव ज़्यादा ना हो, इसीलिए पनिशमेंट का आई थिंक प्रोविज़न रखा जाता है। तो क्योंकि अगर ऐसा कोई, कई बार हम सीधे सीधे कुछ नहीं करते तो पनिशमेंट की वजह से हम करते हैं। जैसे आपने देखा, सड़क पर चालान होता है तो हम बड़े केयरफुली जाते हैं कि हमें चालान भरना पड़ेगा। राइट? तो शायद इसलिए कैमरास भी लगाए जाते हैं। तो ये सारा इस तरह से हमारा जो मन है वो सीधा सीधा जब नहीं चलता, तो उसके लिए कई सारे लॉज बनाने पड़ते हैं, कानून बनाने पड़ते हैं। तो राजा ने भी सोचा कि मैं अपने राज्य में नवयुवकों को समझाने के लिए क्या करता हूँ, इस लड़के को सजा देता हूँ। तो उन्होंने क्या फैसला लिया? उन्होंने कहा कि इस लड़के की नाक ही काट दी जाए, क्योंकि इस लड़के ने चोरी करके अपने परिवार का और समाज का नाक काटा है। तो जब बच्चे ने ये सज़ा सुनी, नौजवान ने ये सज़ा सुनी, तो उसको बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ। तो उसको उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मेरे से गलती कैसे हुई, और मैं चाहता तो ये गलती ना भी हुई। तो उसने सोचा, तो उसके दिमाग में एक बात आई जो उसने अनुभव में उसके आई। तो उसने राजा से बोला कि राजा जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो सज़ा आप देनी है ना, तो पहले मेरे माँ बाप को बुलाया जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने सोचा कि बेटा है तो माँ बाप के दर्शन करना चाहता होगा, कोई बात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, बुला लेते हैं। तो उनके माँ बाप को भी वहाँ बुलाया गया। तो उस लड़के ने, उस नौजवान ने क्या कहा राजा से? कहा कि जो ये सज़ा आप मुझे देने जा रहे हैं ना,
तो वो ये सज़ा मेरे माँ बाप को मिलनी चाहिए। तो उनके माँ बाप हैरान हो गए, देखने लगे कि बच्चा बात कैसे कर रहा है, ये लड़का बात कैसे कर रहा है। तो जो उस लड़के ने दलील दी, उसने बोला कि जब मैं छोटा सा था तब मैंने जो जो भी किया, मैंने झूठ बोला, मेरे झूठ को मेरे माँ बाप ने छुपाया। मैंने छोटी छोटी चोरी की, पेंसिल चुराई, ये किया, कुछ भी करा, किसी को मारा, झूठ बोल के आया, जो भी मेरा व्यवहार था बचपन में, मुझे समझ नहीं थी, मैंने जो भी करा तो बल्कि मेरी वजह से उन्होंने भी दूसरों को उसका जिम्मेवार ठहरा दिया। तो ये चीज़ें मैं देख रहा था। और दूसरी बात वो कहते हैं मैंने क्या देखा कि मैंने खुद अपने माँ बाप को क्या देखा करते हुए, झूठ बोलते हुए देखा, लालच करते हुए देखा, और मैंने सोचा यही जीवन है, ऐसे ही चलना है। तो मैंने बचपन में ही ये सब सीख लिया। अगर उन्होंने मुझे उस समय समझाया होता, उन्होंने सच्चाई की अगर वैल्यू डाली होती, कदर की होती कि ये जो है बुराई बच्चे में ना आए, उन्होंने खुद भी बुराई से नाता ना जोड़ा होता और मुझ में भी वो बुराई ना आती, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इस पीड़ा को समझते हुए जब हम मुड़ के पीछे देखते हैं तो क्या होता है, सदियों से चले आ रहे हमारे संस्कार हैं जो कि चलते ही आ रहे हैं, चलते ही आ रहे हैं। वो जाने में चले, अनजाने में चले, यानी जो भी हमारी सोशल कंडीशनिंग है, सोशल एनवायरनमेंट है, वो आज से नहीं है, वो हम हज़ारों सालों से देख रहे हैं कि ऐसी घटनाएं, बुराई और अच्छाई की बातें, कितनी स्टोरीज हमारे को सुनने को मिलती हैं, प्रैक्टिकली मिलती हैं, वो मोटिवेट करने के लिए कि जो बुराई है वो अच्छी नहीं होती, एंड में सच्चाई ही जीतती है। ऐसे कितनी सारा हमारा पूरा इतिहास भरा पड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारे जो बुराई है, इसका ख़त्म कैसे होगा, इसका एंड कैसे होगा? तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई एक जिम्मेवार तो है ही नहीं। सदियों से ये सब संस्कार चले आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ चाहें तो बदल नहीं सकते। अगर हम सब मिल जाएं तो कुछ भी संभव है। जैसे ऐसा तो है नहीं कि हमेशा से युग ऐसे रही हैं। तो दिनों दिन जब हम अपने संस्कारों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा जो है कि जैसे हमारी भारतीय कल्चर थी, उसमें जो सिस्टम थे, आज हम उनको छोड़ के यूरोपियन कल्चर की तरफ जा रहे हैं। हम अपनी फ्रीडम को अपने हिसाब से यूज़ करना चाहते हैं। तो उस हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं। जब चीज़ें बदलती हैं तो उस समय जो उसके परिणाम है वो भी बदले हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन इस बात से तो मैं 100% सहमत हूँ कि जो बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा कि जाने अनजाने माँ बाप अपने लालच, अपने लोभ, अपने स्वार्थ और अपनी ईगो के कारण कई बार ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि उनको याद ही नहीं रहता कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे व्यवहार को, हमारे स्वभाव को आत्मसात कर रहे हैं। क्योंकि बच्चों को तो एक 7 इयर्स तक तो उनकी कुछ अपना दिमाग नहीं चल रहा होता। वो जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं, उनके रोल मॉडल उनके पेरेंट्स ही होते हैं। तो जो वो कर रहे होते हैं उसी को ही अपने जीवन में वो अपना लेते हैं बिना सोचे समझे। और जब वो बड़े हो जाते हैं तो वही पेरेंट्स उनको कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि उस समय तक वो समझदार हो चुके होते हैं। उनको पता चल चुका होता है कि बुरा करने से और उल्टा सीधे काम करने से एंड में कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। शांति चली जाती है, खुशी चली जाती है, बहुत कुछ चला जाता है। तो बहुत कुछ फिजिकल लेवल में बहुत कुछ आ जाता है। लोभ लालच करके हम बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हम अपनी शांति और खुशी भी तो खो बैठते हैं। जब तक उनको समझ आती है फिर वो बच्चों को समझाने लगते हैं। फिर बच्चों को समझ नहीं आती क्योंकि उनके संस्कार जो हैं वो बड़े पक्के हो चुके हैं, तो उनकी कंडीशनिंग पक्की हो चुकी है। और फिर जब तक सामाजिक रूप पर हम सब जने मिलके, और समाज कहाँ से बनता है, समाज सबसे शुरू कहाँ से होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट समाज की कौन सी है, फैमिली। और जहाँ हमारा जन्म होता है, जहाँ हमें संस्कारित किया जाता है, अगर हम शुरू से ही इस चीज़ पर ध्यान दें कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे बच्चों तक जा रहा है, हमारी वाइब्रेशन उन तक पहुंच रही है, हमारे कर्म उनको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हमारी सोच बदलेगी पेरेंट्स से शुरू होके, अब ये है जो हम पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, जिसको जितनी जितनी समझ थी वो देता चला गया। और जब तक उनको समझ आई वो बच्चों को कहने लगे तो तब तक वो भी समझने को तैयार नहीं हुए। तो करते करते ज़िंदगी जो है आगे आगे निकलती गई। तो फ्रेंड्स, इस ज़िंदगी को ऐसे तो जाने नहीं देना है, क्योंकि अगर पोल्यूटेड एयर है, हवा में ही कुछ अगर गंदगी आ जाए तो हम कहते हैं इसका क्या इलाज करें। जिस हवा को अंदर लेके जाना है
वही गंदी है, तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हमारे चारों तरफ हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं होगा, मेंटल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होगा, तो हम कैसे जी पाएंगे? तो एक विशियस सर्कल में, कंपल्शन में हम फंस जाते हैं कि अब क्या करें, इसका हल क्या है? जैसे कि मेरे फ्रेंड ने पूछा है कि बुराई में जीते कैसे जिएंगे और कब इसका अंत होगा, कब हम चैन से जिएंगे? तो फ्रेंड्स, चैन से जीना है, बुराई का खात्मा करना है, तो हम सब इसके लिए जिम्मेवार हैं। कहते हैं ना, एक चिड़िया का योगदान भी बहुत बड़ा योगदान होता है, यानी हर इंडिविजुअल बीइंग, हर इंसान की जिम्मेवारी बनती है कि हर इंसान अपने संस्कारों को, अपने आप को जब सुधारने की कोशिश करेगा, तो कहते हैं ना, बूंद बूंद कर कर घड़ा भर जाता है। तो फिर वो दिन भी आएंगे, अगर हम सभी अपनी अपनी जगह पर अपने पर ध्यान देने लगेंगे, अच्छे बनने लगेंगे, है ना। तो अगर हम देखेंगे कि दूसरा पहले अच्छेगा फिर मैं अच्छा बनूंगा, तो वो गाड़ी आगे आगे निकलती जाती है, कई बार मिस हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम सब एक एक व्यक्ति, कलेक्टिव एफर्ट्स जब होंगे, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब बिहेव करेगी, है ना, वो अच्छे संस्कारों को लेगी। अच्छे संस्कार, अच्छे बुरे की कोई परिभाषा नहीं होती है। मतलब कि अच्छाई क्या है कि हम भी इंसान है, दूसरा भी इंसान है, तो हम किसी का दिल ना दुखाएं। मैं अक्सर ये सोचती भी हूँ और सबको कहती भी रहती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, कि हम चाहे किसी के लिए कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें। जैसे कहते हैं ना, हमने ये किया, वो किया, ये लेन देन का व्यवहार कि उसने मुझे किया, मैंने करना है, हम कुछ भी ना करें। हम एक काम जरूर कर सकते हैं, और मुझे लगता है हमें वो करना भी चाहिए। एटलीस्ट क्या करें वो, पता है किसके लिए? जो हम ये वाला काम करेंगे ना, हमारे लिए, दूसरे के लिए और पूरे समाज के लिए, और परमात्मा के प्रति भी हमारा ग्रेटिट्यूड होगा। और वो काम क्या है कि हम यहाँ से अपने मन से किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचे। जो अगर कोई बुराई कर भी रहा है ना, तो परमात्मा से ये प्रार्थना करें कि शुक्र है परमात्मा, आपने मुझसे ये बुराई नहीं कराई। अगर मैं उसकी जगह पे होता तो आज लोग भी मुझसे घृणा करते, मेरी 100 बातें करते। तो ग्रेटिट्यूड कि शुक्र है मेरी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। अगर किसी की हुई है तो उसको भी वाइब्रेट करिए कि परमात्मा इसको भी समझ दो अपनी, क्योंकि समझ तो सबके पास वही है, लेकिन वही है ना कि किसी की जो है बुराई, किसी हालातवश, लोभ, लालच, स्वार्थ, अहंकार, ईगो, किसी कारण से भी जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारी जो अच्छाई है वो कहीं जाती नहीं, वो नीचे दब जाती है, तो बुराई जो है ऊपर आ जाती है, राइट। और जब हम अपने संस्कारों पे वर्कआउट करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अच्छा ही करना है, हमने किसी का बुरा नहीं करना, तो उस समय क्या होता है, हमारी नेगेटिविटी नीचे दबती चली जाती है और हमारी अच्छाई ऊपर ऊपर आने लगती है। तो क्यों ना हम अच्छाई को अपने ऊपर आने दें, और इसमें बुराई क्या है? और जैसा हम सोचते हैं, आपको पता है पूरे वर्ल्ड में साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एवरीवन, डॉक्टर्स, एवरीवन इज सेइंग कि जैसा हम सोचेंगे, और योगा से हमें पता है वैसा ही हम बन जाएंगे। तो फिर हमारी सोच अगर अच्छी होगी तो किसको फायदा होगा? सबसे पहले हमें फायदा होगा। हमारी वाइब्रेशंस प्योर होंगी, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे होंगे, तो हमारी वाइब्रेशन दूसरे तक नहीं जा रही है, राइट। तो उससे क्या होगा? और फिर हम अच्छा सोच रहे हैं, वो हमारे भी सबकॉन्शियस में वही जा रहा है, फिर हमें हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वैसे ही काम करेगा, अच्छे का नतीजा, अच्छे से कनेक्शन जुड़ेगा। तो इस तरह से हम एक अपने पे काम कर कर सोचते हैं कि किसी पे एहसान नहीं करना, ये हम अपने लिए, अपनी सुख शांति, अपनी वाइब्रेशन, अपनी प्योरिटी के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, जिससे दूसरों को भी फायदा होगा। हमें तो सबसे पहले फायदा होगा, राइट, और फिर दूसरों को भी फायदा होगा कि उसको हमने ऐसी कोई वाइब्रेशन नहीं भेजी। और फिर उसके बाद सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, सारी वाइब्रेशंस जहाँ पर रहती हैं, तो वहाँ पर भी अगर हम प्योर वाइब्रेशन भेजेंगे, है ना, ठीक है, तो क्या होगा? वातावरण भी हेल्दी होगा, शुद्ध वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ फैलेंगी। तो हम घर बैठे बैठे ही बिना किसी का कुछ किए ये काम तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें तो वो कहते हैं ना, हींग लगनी ना फिटकनी, कोई पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, और फायदा ही फायदा होना है। और मेरा नहीं, सबका फायदा होना है। जिस समाज को हम बदलना चाहते हैं, उस समाज की यूनिट बन के, इंडिविजुअल बीइंग, ह्यूमन बीइंग बन के जब हम चलेंगे तो समाज डेफिनेटली परिवर्तित होगा। पर ज़रूरत है हमें सबको अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देने की, क्योंकि अगर हम अपने आप को सही समझते रहते हैं तो हम कभी बदलेंगे ही नहीं। और जब हम सोचेंगे कि हाँ हमारी भी जिम्मेवारी है, हम बदल सकते हैं, हम कुछ समाज को, परिवार को कुछ नया दे सकते हैं,
तो हमें क्यों नहीं देना चाहिए, हमें देना चाहिए और बुराई का तो अंत होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वो जैसे भगत कबीर जी का एक दोहा है ना, तो वो बहुत अच्छा है। वो मैंने इसलिए पहले नहीं बोला कि हम सोचेंगे कि ये तो धर्म धर्म की बात है, सब लोग ही सुनाते रहते हैं जी ऐसे करो वैसे करो, लेकिन वो सच बात है। अगर वाकई आप चाहते हो कि ये सब तरफ से बुराई खत्म हो, तो शुरुआत किससे होगी? जैसे मैंने बोला, सबसे पहला यूनिट परिवार है। हम इंडिविजुअल बीइंग है, एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट? तो वही तो परिवार में आगे आगे परिवार उससे ही बढ़ता है कि इंसान से ही सारा परिवार, परिवार से समाज, समाज से पूरा विश्व, संसार तक हम पहुंचते हैं। एक व्यक्ति पूरे संसार तक पहुंचता है, तो उसकी वाइब्रेशन अगर शुद्ध है, शुद्ध बुद्ध है, तो इसका मतलब पूरे संसार का वो उसके लिए कार्य कर रहा है। तो कितना बड़े कार्य कर रहा है, इससे बड़ा कोई कार्य तो हो नहीं सकता। और बाकी तो हम छोटे छोटे कार्यों से सोचते हैं कि हमने बड़े बड़े कार्य कर लिए, वो तो नहीं भी करे तो चलेंगे, लेकिन यहाँ से मन से किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के दिल को ना दुखाएं खाम खा, है ना? उसको पता नहीं क्या मजबूरियां हैं, वो चोर क्यों बना, उसने बुराई क्यों की, हमें नहीं मालूम उसकी अवस्था का। तो हम ये सोचें कि हम ऐसा ना करें, दूसरे के व्यवहार से ये जरूर सीख लें कि हमें ये नहीं करना है। परमात्मा हमें जो आपने शक्ति दी है उसका हमने दुरुपयोग नहीं करना है। तो जो परमात्मा से मिली हुई शक्तियाँ हैं हमें, तो उसको अगर हम राइट यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारा ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स लाइफ हो जाएगा, लव टूवर्ड्स लाइफ हो जाएगा, क्योंकि जो हमें पावर्स मिली हमने उनका राइट यूज़ किया। और भगत कबीर का जैसे मैंने दोहा कर रहा उससे ही एंड करते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा अपना, जो मन खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। तो बुराई हम में ना आए, हम अगर है उसको देखें और उसको बदलें और उसको सुधारने की कोशिश करें। मैं बदलूंगा तो ये सारा विश्व भी मुझे बदला हुआ नज़र भी आएगा और ज़रूर बदलेगा भी सर। तो क्यों ना हम ऐसे ऐसे करें, आई थिंक। तो इससे हमारे को खुशी, शांति, आनंद और ये संतोष भी प्राप्त होगा कि हमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।